और शांति बनाए। आइए प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। आज बड़ा ही सुंदर दिवस है। देखिए, प्रथम आज नवरात्रि का दिवस, चैत्र मास, और इस व्यासपीठ से प्रांगण के अंदर विराजमान सभी मेरी माता, बहन, भाई, सभी श्रोता बंधुओं के लिए जय जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। शांति बनाए माता बहन सभी। आइए प्रथम दिवस के महत्व में प्रवेश करते हैं। अपने मन के भाव को एकाग्रित करके श्री ठाकुर जी की श्री चरणों की ओर प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भोली मां के बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। शांति बनाओ भैया। आज प्रथम दिवस बड़ी मेरे गोविंद की कृपा है। वेद के अंदर लिखा है, पुराणों के अंदर लिखा है, जिस बस्ती के अंदर, जिस नगर के अंदर श्रीमद् भागवत रूपी भगवत महापुराण की कथा होती है, वहां के 3 जन्म के पाप नष्ट होकर 3 जन्म के पुण्योदय होते हैं ना, तब कथा श्रवण एवं दर्शन मात्र को प्राप्त होती है। अहो मम भाग्य, मेरा भी बड़ा सुंदर भाग्य है। आप लोगों का, सबका, माता बहन भाइयों का, भक्त बंधुओं का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। और इस व्यासपीठ से सभी प्रांगण के अंदर विराजमान मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, दूर दराज गांव से पधारे सभी श्रोता बंधुओं के लिए नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में आनंद दे, सर्व मंगल मंगल दे। अधिक कुछ न कहते हुए श्री राधे। आज महत्तम की ओर प्रवेश करते हैं। थोड़ा समय का भी विलंब हुआ। श्री मद् भागवत कथा, श्री मद् भागवत महापुराण की कथा देखिए क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 365 अध्याय हैं। नरसिंह जी, ये थोड़ा कार्यक्रम बंद कर दें आप। नरसिंह भगत जी, थोड़ी मेरी ओर भी ध्यान दें। भोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। श्री क्या है? देखिए, ठाकुर जी के 24 अवतार हुए और उनमें से लेकिन आद्य शक्ति श्री राधे जी का नाम कहीं भी स्पष्ट करणों में, शब्दों में वर्णन श्रीमद् भागवत कथा के अंदर नहीं किया। और लिखा है तो सर्वप्रथम श्री माने क्या है? श्री माने आद्य शक्ति श्री राधे। श्री मध्य
देखिए, किसी को तो ये मद है कि मेरे पास तो अधिक धन है, किसी को ये मद है कि मैं बड़ा सुंदर हूं, किसी को ये मद है कि मेरे पास 4 पुत्र मेरे जवान हैं। कहने का भाव है तो हर जीव मद के माही संसार में जी रहा है। और 4300 वर्ष पूर्व बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छा सेटिंग किया है भैया माइक वाले ने। जो हमारी आवाज है उसको भी पता नहीं जाने क्या कर दिया, कहां से माइक सेट किया है। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ऐसो कौन जन्म्यो जन्माही। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा भगवत प्रेमी, संसार में ऐसा कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ जिसे अहंकार ना हो, मद ना हो। ऐसो कौन जन्म्यो जन्माही, प्रभुता पाए ताए मधु नाई। हर जीव अपने मद के अंदर जी रहा है। श्री माने क्या है? आद्य शक्ति श्री राधे। एक बार प्रेम से, भाव से और आत्मा से कहो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोगों ने बोलने का ऑपरेशन करवा रखा है क्या? बोलने का ऑपरेशन करवा रखा है क्या आप लोगों ने? प्रेम से कहो जय जय श्री। मधु, जिस जीव को भगवत रूपी मधु सप्तम दिवस के अंदर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई क्षण भंगुल के बराबर भी हो गया ना, तो उस जीव का नहीं, उसकी 7 पीढ़ी का भविष्य बेड़ा पार हो जाता है। प्रेम से कहो जय जय श्री राम। भागवत क्या है? भाग्य को उदय करने वाला भागवत हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश को देने वाला है। इस संसार में जो कली काल के अंदर भगवत महापुराण से अलावा जीवन में कोई ऐसा श्रम साधन नहीं है, जीवन में कोई सुंदर ऐसा सरल उपाय नहीं है जिससे जीव का मोक्ष एवं कल्याण हो जाए। लेकिन आज समय का बड़ा अभाव हुआ, इसलिए अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करोगे। भगवान श्री सूत जी कहते हैं, महाराज इस संसार के अंदर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, हर जीव अपने अपने मन में कुछ अरमान लिए बैठा है। और भागवत जी का वर्णन, भागवत जी किसने लिखी मेरी मैया? कौन ने लिखी है भागवत जी? भागवत जी मां भगवत को श्री वेद व्यास जी ने अपने मुखारविंद से उच्चारण किया। श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने मुखारविंद से उच्चारण किया और भगवान श्री गणेश गजानंद इसका लेखन कर रहे हैं। इस संसार को बुद्धि देने वाले भगवान गजानंद कहने लगे, हे वेद व्यास जी महाराज थोड़ो धीमे धीमे बोलो, इतने जल्दी मुंह पे लिखने की, दोनों हस्त कमल से लिखते हैं। कितनों समय बीत गए मैया? 12 वर्ष लिखते लिखते, कितना? 12 वर्ष। बोली भगवत महाप्राण की जय। भगवान श्री सूत जी कहते हैं, महाराज आज मातम की ओर प्रवेश करते हैं। देखिए, द्रावल देश के अंदर रहने वाली मां भक्ति, इनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
और मैया के मन में शांति नहीं है। अब ठाकुर जी ने महाराज गाड़ी दी हो, बंगला दिया हो, धन दौलत सौदत सब कुछ दिया हो, लेकिन मन में शांति नहीं हो तो सबसे बड़ा जो जीवन में सुख है और धन है और समृद्धि है वो क्या है? ओम शांति। खूब ठाकुर जी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो और जैसे ही भोजन बने तो बहुत वा कमरा में घुस जाए रूस के, छोरा वा कमरा में रो रोटी खा ले लाला, मैं ना खाऊं, इसको धन कोई काम को। और महाराज ठाकुर जी ने धन नहीं दिया हो, हरी मिर्ची हो और 2 सूखी रोटी हो, लेकिन सह परिवार प्रेम से एक साथ में बैठकर पाता हो तो उसे कहते हैं महा आनंद। वो हरी कृपा है। लेकिन मैया भक्ति के जीवन में वो आनंद है ही नहीं। अपने मन में विचार करने लगी है, गोविंद मुझे क्या करना चाहिए गोपाल? और वेद तो कहता है मेरी मैया, जहां बसे आप मान लो फरीदुआ के इस गांव के रहने वाले हो और आपको यहाँ शांति नहीं मिलती, अगर 12 में जाके आराम मिलता है या शाहबाद में जाके आराम मिलता है तो जीव को अपना जीवन वही बिता देना चाहिए। क्यों? जहां बसे तहां जहां बसे तहां सुंदर देशो। मैया ने मन में भाव बनाया, विचार बनाया, क्यों ना इस भूमि को त्याग दूं। और भूमि का बहुत बड़ा दोष होता है मैया, आप जीवन में बहुत कुछ कमाते हो लेकिन हो सकता है ऐसी भूमि में आपने मकान दुकान बना लिया हो जो सोती हो, वो भूमि जागृत ना हो। बहुत कमाते हो लेकिन महाराज क्या करें, कबो पार ही ना पड़े, पतो नहीं पैसा आवे बहुत लेकिन कहाँ चले जावे कोई अंदाजो नहीं। मैया भक्ति ने अपने मन में संकल्प का भाव ले लिया, इस भूमि का त्याग कर दूंगी। नन्हे नन्हे 2 बाल गोपाल हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों को अपने साथ में लिया और चल पड़ी है मैया। सौराष्ट्र के अंदर आ गई, लेकिन मैया के मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? प्रांतु प्रांतु घर दर भटकने लगी है मैया, लेकिन मैया के मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। और देखो जीवन में जब शांति जो जीव को प्राप्त होती है ना, तो किस वस्तु से होती है? हरि सत्संग सुनने से, माता पिता सास ससुर की सेवा करने से, संतो वाणी सुनने से, ब्रह्म वाणी सुनने से। प्रेम से कहो जय जय श्री। कोई बात नहीं मैया, फिर भी लोगों से तो समझदार है, कम से कम आयो तो है सुनने विचारो। भगवान श्री सूत जी कहते हैं मैया के मन को बिल्कुल भी शांति ना है। तो मैया ने अपने मन में भाव बनाया। आप लोगों ने कभी 4 धाम की यात्रा की है? किस किसने की है 4 धाम की यात्रा? जय हो तुम्हारी भलो हो हमारो। 4 धाम की यात्रा ही नहीं की आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं मैया, प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। कभी वृंदावन गए हो आप लोग? वृंदावन बोली वृंदावन धाम की। मैया ने मन में विचार कियो, सब लोग वृंदावन की महिमा गाते और 4 लोग धाम की जब यात्रा करके आप आ जाओगे ना, तो आपको सपने में भी दिखेगा। तो कौन दिखेगा? श्रीधाम वृंदावन। और वृंदावन में कभी हॉर्न नहीं बजाया जाता,
वृंदावन में कबहू हॉर्न नहीं बजाया जाता, वहां आदमी के लिए नहीं। देखो आपके गांव में तो आदमी भी नहीं बोले राधे राधे, और हमारे यहाँ तो आप भैंस को भी कहोगे ना राधे राधे तो भी रास्ता दे देती है। बोलो हाजी के नाथ जी, बोलो हाजी के नाथ जी। सेंटर फ्रेश कर रखी क्या आप लोगों ने? देखो वृंदावन जब आप जाओगे ना, आपके घर में कितना भी संकट हो, दुख हो, तकलीफ हो, आपका जाने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार जब वृंदावन चले जाओगे तो हर सांस कहेगी जय जय श्री राधे श्याम। क्यों? वो ब्रज भूमि है मेरी मैया, उस भूमि के अंदर वो भक्ति है। लेकिन मैया भक्ति ने भी आज मन बना लिया कि मुझे श्री धाम वृंदावन जाना है। और जैसे मैया ने वृंदावन को मन बनाया, ऐसे कौन कौन लोग उठे हैं जो अभी तक वृंदावन नहीं गए? वो हाथ उठा के बताना। प्रेम से कहो जय जय श्री। कोई बात नहीं, लेकिन आज भाव से चलना है श्री धाम वृंदावन। और देखिए आना फ्री, जाना फ्री, और पकड़े जाओगे तो खाना भी फ्री। किस किस को चलना है? हाथ उठाने में देखो कुछ लोगों ने अभी हाथ नहीं उठाया, उनका भी मतलब जान लो आप। कोई बात नहीं, नीचे कर लो मैया। कुछ लोगों ने नहीं उठाया, पता है क्यों नहीं उठाया? कि ये लोग तो वृंदावन चले जाएंगे और हम लोग इनके घर में घुस के जय जय श्री। क्यों? यही तो भक्ति है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई। जैसे कि राजा मानसी कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे, कभी भगवान को भोग नहीं रखते थे, कभी प्रभु को सन्मुख बैठकर ठाकुर जी को अपना समय नहीं देते थे, लेकिन भाव रखते थे। और भगवान तो कहते हैं कि जिस भावना में भावना हो वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए मैया जीवन में सबसे पहले क्या बनाना है? भाव। और इस संसार में कोई सौदा बिन भाव के खरीदा जाता है? नहीं। बिन भाव के बेचा जाता है? नहीं। तो बिन भाव के मेरे गोविंद को भी नहीं पाया जाता। पर मैया जैसे ही वृंदावन में आई है, और वृंदावन में आते ही सब कुछ विलोम हो गया। राजा मानसी जैसा भाव बनाना है, कैसा था? कभी ठाकुर जी के सन्मुख नहीं बैठता था। जैसे हमारे भगत जी हैं, नरसिंह भगत जी, देख लो, यथा नाम तथा गुण, ये ठाकुर जी की लीला है। क्यों? महाराज एक दिन राजा मानसी के दिल में भाव उत्पन्न हुआ बीड़ जंगल के अंदर कि आज अगर मैं मेरे घर पे हो तो कड़ी फुल्का बना तो। कहा बना तो? कड़ी फुल्का, और अपने लाला को भोग लगा तो। भगवान ने उस भाव को स्वीकार किया। राजा मानसी के सर पर कड़ी फुल्के आन पड़े, और वहीं से भाव से भोग लगा दिया, प्रभु ने पा लिया। अगर भाव से आज आपने हाथ उठाया है ना, तो यहीं बैठे बैठे आपको श्री धाम वृंदावन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों? लिख रहे हैं बाबा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। आइए चलते हैं श्री धाम वृंदावन। बोली बांके बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम।
महाधन है अपनो, नहीं दूजी संपत्ति और कमानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। सांवरे को दिल में वो बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। ओ बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। वो प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हंसी मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हंसी मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। प्यारे की
न अपना, श्याम बिना मेरा कोई ना। ओ ये दुनिया है एक झूठा सपना, ये दुनिया है एक झूठा सपना। ओ ये दुनिया है एक झूठा सपना, ये दुनिया है एक झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। जय हो मुरलिया वाली की जय हो। जीवन ओ तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली ओ दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। ओ दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो।